महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर चंबल संग्रहालय की तरफ से संकल्प सभा का आयोजन। काकोरी शताब्दी वर्ष समारोह के पोस्टर का हुआ विमोचन। पंचंदा चंबल संग्रहालय ने चौरला के बिहड़ों में महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर संकल्प सभा का आयोजन किया। चंबल अंचल के रहवासियों ने अपने लड़ाका पुरखे आजाद को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वक्ताओं ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद की गाथा जन जन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि क्रांतिकारियों का नायक बनने के लिए ऊंची शिक्षा दीक्षा की जरूरत नहीं, बल्कि उसके लिए क्रांति के प्रति अगाध विश्वास के साथ अदम्य साहस और अभूतपूर्व त्याग बलिदान की जरूरत है। शिक्षा व ज्ञान में पहुंच रखने वाले क्रांतिकारियों साथियों से सिद्धांत व ज्ञान को निरंतर सीखते रहने की जरूरत है। इसका सबसे बड़ा सबूत महान राष्ट्रभक्त क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद है। शिक्षा ज्ञान की कमी के बावजूद वे क्रांतिवीरों के सेनानायक बने। दरअसल आजाद ने क्रांतिकारी पार्टी की सदस्यता तब ग्रहण की जब क्रांतिकारी पार्टी के मुखिया पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे और पार्टी का नाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था। बिस्मिल उनको प्यार से क्विक सिल्वर पुकारते थे। छोटे मोटे एक्शन के बाद क्रांतिकर्म के ककहरे का उन्हें पहला कीमती सबक सीखने को मिला 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती के मिशन में। लखनऊ के निकट काकोरी के पास महज 10 क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना हथिया लिया। बौखलाई सरकार ने आजाद और कुंदन लाल के अलावा सभी क्रांतिवीरों को गिरफ्तार कर लिया। काकोरी केस के शहीदों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान ठाकुर, रोशन सिंह और राजेंद्रनाथ लाहिड़ी की फांसी के बाद आजाद ही दल में सबसे वरिष्ठ थे। संगठन का पुनर्गठन अब उनका ही दायित्व था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी व आर्मी के चीफ बने चंद्रशेखर आजाद उर्फ बलराज का कहना था, अंग्रेज जब तक इस देश में शासक के रूप में रहे, हमारी उनसे गोली चलती ही रहनी चाहिए। समझौते का कोई अर्थ नहीं है। अंग्रेजों से हमारा केवल एक ही समझौता हो सकता है कि वे अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से चल दें। आजाद और उनके साथियों का ये क्रांतिकारी दल का अंतिम लक्ष्य अंग्रेजों को भगाना ही नहीं बल्कि शोषण विहीन, वर्ग एवं जाति विहीन समतामूलक समाज की स्थापना था। संकल्प सभा को विश्वात्मा वन महाराज, उपेंद्र सिंह परिहार, प्रत्युष रंजन मोनू, शैलेंद्र सिंह परिहार, डॉक्टर शाह आलम राणा, कपिल तिवारी, महंत रामदास, सद्दीक अली, फूल सिंह परिहार, अभिषेक मिश्रा आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन महेश चंद्र दुबे ने किया। इस अवसर पर संजय दुबे, रिंकू परिहार, अभिषेक, वैभव रंजन, आदिल खान, हरीशचंद्र परिहार, योगेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। चंबल परिवार प्रमुख डॉक्टर शाह आलम राणा ने काकोरी एक्शन शताब्दी वर्ष समारोह का पोस्टर जारी करते हुए कहा कि दुनिया में हर दिन ट्रेन में चेन पुलिंग होती रहती है, लेकिन वह हमेशा इतिहास नहीं बन पाती। जब बड़े उद्देश्यों लक्ष्यों के लिए काकोरी की तरह घटना होती है तो वह विश्व इतिहास बन जाती है। लिहाजा चंबल परिवार शताब्दी वर्ष की तैयारियों में पूरे जोश व खरोश के साथ जुटा हुआ है। नई पीढ़ी को केंद्रित रखते हुए चंबल संग्रहालय कई कार्यनीतियों पर ठोस काम कर रहा है। काकोरी एक्शन शताब्दी वर्ष समारोह का प्रारंभ आगामी 8-9 अगस्त 2024 को गोरखपुर से होगा। उसके बाद अयोध्या, गोंडा, शाहजहांपुर, कानपुर, सुल्तानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, औरैया, मेरठ आदि काकोरी के इसके महानायकों से जुड़े शहरों कस्बों में समारोह आयोजन के बाद 7-8 अगस्त 2025 को लखनऊ में ऐतिहासिक समापन होगा। VMH से राज यादव की रिपोर्ट, कैमरामैन संतोष। आप देख रहे हैं न्यूज VMH। ताज़ा खबरों के लिए साथ बने रहे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। उधर एक पोस्टर रह गया है लास्ट में दीवार, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं दी गई। ये इनका चंबल संग्रहालय है जो उन्होंने बनाया है, उसके बारे में वो दीवार पे लिखा हुआ है। ये चंबल संग्रहालय की इनकी देन है और ये चंबल संग्रहालय में हम लोग जुड़ रहे हैं, ये इनका परिवार जुड़ रहा है। और भारत की तो विशेषता रही है एकता में अनेकता, अनेकता में एकता। आइए, कह रहे थे ना, लीक लीक गाड़ी चले, लीक लीक चले कपूत, तो हम कपूतों की तरह ही लीक पकड़े रहे, सपूत नहीं बन पाए, इसलिए सपूत बनो। इस चंबल घाटी का जो खाया है, जो पिया है, उसका कर्ज अदा करने के लिए सपूतता दिखाई। हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा नेता नहीं, हमारा कोई लीडर नहीं, कोई ऐसा अभिभावक है आपका राजनीति में या समाज में जो हमको कोई दिशा दे सके? क्यों नहीं? क्योंकि हम कोई लीक पर चलने वाले हैं। इसलिए इन सब विचारों से बाहर निकलो, अपने विचारों को उन्नतशील बनाओ, बच्चों को शिक्षित करो, कम से कम वहां तक पहुंच सके। तो ये आलम शाह के माध्यम से हमें समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि किन किन लोगों ने हमारे देश को आजाद कराने में अपनी अपनी भूमिकाएं निभाई।
कभी भी गांव में पंचायत के चुनाव के विषय पे भी नहीं बोल रहा हूँ, ना कभी कहूंगा। अगर कोई बच्चा चाहे जिस धर्म का जाति का हो, हमारा किसी से किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहेगा, मैं उसको आगे ले जाऊंगा। सब लोगों के बीच में कह रहा हूँ, और जो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा मैं उसको ले जाऊंगा। यही बात लेनी आखिरी बात है। क्षमा मांगू अगर कुछ गलत कह दिया हो।